आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चंद किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी जिले में हर साल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देवा मेले का आयोजन होता है, जो 10 दिनों तक चलता है। हम लोग अपनी टीम के साथ लखनऊ से देवा पहुंचे और देवा पहुंचने के बाद काफी जाम लगा हुआ था, तो हम लोग चूंकि मीडिया से थे इसलिए वीआईपी रोड से होते हुए जनाब हाजी सैयद वासिक वारसी के घर पहुंचे, जो कि मज़ार के वीआईपी गेट से लगा हुआ है। और हमारी मुलाकात देवा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब हाजी सैयद वासिक वारसी से हुई और आपने बताया कि इस मेले में देश के हर हिस्से से और विदेशों से अकीदतमंदों का साल भर तांता लगा रहता, लेकिन चूंकि अभी मेला है तो मेले में काफ़ी लोग आए हुए हैं। सूफी के मकबरे के आसपास लगने वाला देवा मेला हाजी वारिस अली शाह और उनके पिता हाजी सैयद कुर्बान अली शाह की कब्रों पर चादरपोशी और कुल के साथ शुरू होता है। बनारसी सिल्क की कढ़ाई वाली चादरें कब्रों पर चढ़ाई जाती हैं। हाजी वारिस अली शाह अरब, सीरिया, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, ईरान, तुर्की, रूस और जर्मनी का सफर किया और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी इन यात्राओं के दौरान 10 बार हज भी किया है और सभी यात्राएं पैदल की हैं। उन्होंने सुल्तान अब्दुल माजिद के वक्त में कॉन्स्टेंटिनोपल का दौरा भी किया है। हाजी वारिस अली शाह बर्लिन की यात्रा के दौरान प्रिंस बिस्मार्क के मेहमान थे। आइए देखते हैं हाजी सैयद वासिक वारसी से हमारी खास बातचीत। इस मेले की जो देवा मेला होता है कितने साल से ये चल रहा है लगभग? देखिए, इसको 100 साल हो गए हैं देवा मेला को, और ये मेला हज़रत हाजी हाफिज सैयद वारिस अली शाह साहब ने अपने वालिद की याद में लगवाया था। सैयद कुर्बान अली शाह की याद में ये मेला लगा था और तब से इस मेले में हिंदू और मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा संगम है। ये मेला कौमी एकजहती का सबसे बड़ा ये देश का मेला है, जो अजमेर शरीफ के बाद देवा शरीफ एक दूसरा परचम फहराता है। यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है, मज़हब मिल्लत, किसी कौम, किसी उसका कोई तफरका नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत के सिवा यहाँ कोई नहीं। वारिस पाक को चाहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। जहाँ जहाँ आप गए हैं, तुर्की गए हैं, आप पेरिस गए, स्पेन गए हैं, लंदन गए, अफ्रीका गए हैं, तो वहाँ के मानने वाले यहाँ आते थे। और आज भी उन देशों में आपका जैसे यहाँ सालाना उर्स हो रहा है, वैसे वहाँ भी चाहने वाले मनाते हैं। यहाँ पर जितने भी मज़हब के त्यौहार होते हैं वो भी यहाँ पर मनाए जाते हैं, चाहे ईद बकरीद हो, उसी तरह होली दिवाली भी मनाई जाती है। हाँ, वारिस पाक सारे त्योहारों की इज्जत करते थे और दिल से उन चीज़ों को बताते थे कि भाई इनका सम्मान करो, इनका एहतियात करो। और होली यहाँ की बहुत ज़बरदस्त होती है, जिसमें आपने ये नहीं सुना होगा कहीं भी कि होली मुसलमान खेलता। यहाँ आधे से ज़्यादा मिल के जो रंग पड़ता है वो वारिस पाक की शान में। मुसलमान बहुत साथ में हिंदू भाई के होली खेलता है। अच्छा, पहले जैसे था पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक ही था, तो क्या ज़ायरीन अभी वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आते हैं? पाकिस्तान में बहुत ही ज़ायरीन है चाहने वाले, और आपके टाइम के बहुत अच्छे फ़कीर भी वहाँ पे हैं, जिनके अब आने में तो सबको मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन वो टीवी के ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से उसमें शामिल हो जाते हैं और अपनी अक़ीदत जो है वो वारिस पाक को पेश करते हैं। अच्छा, इस मज़ार को किसने बनवाया था? सुना है कोई हिंदू राजा था, उसने बनवाया था। मज़ार शरीफ को हिंदू राजा ने नहीं बनवाया था। मज़ार शरीफ को हर एक गरीब, हर एक आदमी का, इसमें चाहे 2 आना हो, चाहे 50 पैसा हो या 50 लाख, सबका लगा था। और जो कलश था वो जो राजा उदित नारायण सिंह बनारस थे उन्होंने लगवाया था। उन्होंने ये कलश मंदिर के लिए बनवाया था। जब वो यहाँ हाजिरी देने आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मंदिर और यहाँ कोई फ़र्क नहीं, ये कलश यहीं लगेगा। और आपके यहाँ लंगर जो है वो ठाकुर पंचम सिंह राजा मलावली मैनपुरी, उन्होंने उस चीज़ को, दाल और रोटी को कायद किया, जिनके वक्फ से आज भी वो चीज़ चल रही है। बहुत से किस्से हाजी वारिस अली शाह के हैं, तो कोई ऐसा आप बताएं किस्सा जो उनका काफ़ी मशहूर रहा हो। आपका जो हसब नसब है
वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप 26वीं पुश्त में, और आप अपने वालदा के पेट से ही वली अल्लाह थे। आप 3 साल की उम्र में आपने पूरा कुरान खुद सुना दिया था अपने हाफिज जी को, और बचपन में ही जो आप कह देते थे वो सब कुछ सच होता था। जैसे एक डोली जा रही थी तो जो कहार लाते हैं उनसे आपने बचपने में पूछ लिया, जैसे बच्चे पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो उसने बच्चा समझ के झड़क दिया, कहा कुछ नहीं। तो आप रिपीट आप कर देते थे उस बात को, आपने कहा कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो जब डोली अपने घर गई है तो उसमें दुल्हन निकली नहीं, कुछ नहीं निकला। तब लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कौन मिला था, क्या मिला था, तब पता चला कि एक बच्चे का, अच्छा एक कोई खूबसूरत सा बच्चा था। तो जो जहांदीदा लोग थे उन्होंने उस चीज़ को फौरन आपकी दादी के पास गए कि आपकी उर्फियत थी मिट्ठन मियाँ, कि मिट्ठन मियाँ बताइए ऐसा ऐसा है। तो आप बड़ी मासूमियत से बोले दादी हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं। तो उन लोगों ने डोली ला के आपके सामने रखी और कहा मियाँ एक बार फिर पूछ लीजिए इसमें क्या है। तो फिर उन्होंने मासूमियत से पूछ लिया कि इसमें क्या है। तब उस कहार ने कहा इसमें दुल्हन है। तो आपने 3 बार रिपीट कर दिया इसमें दुल्हन है तो दुल्हन है, और जब पर्दा हटाया तो दुल्हन वहां बैठी। ये आपके मौज़े थे, ये करिश्मे थे जो आपके पूरी हयात में करिश्मे ही करिश्मे रहे। 17 हज किए आपने और 5-6 हज आपने पैदल किए, बाकी पानी के जहाज से किए। किसी से आप हमेशा, किसी से आपने कोई तलब नहीं की। पूरी ज़िंदगी में वारिस पाक ने किसी के आगे हाथ, किसी से तलब और कोई भी ख्वाहिश नहीं। जो आप किसी के घर जाते थे तो वो जो बनवाता था पकवान तो आप खफा होते थे, कहते थे जो तुम्हारा बना हो घर का वो लाओ। तो आपने कभी किसी के ऊपर कुछ भी नहीं, सिर्फ मोहब्बत और उसको नवाजते रहे। गरीबों के यहाँ ज़्यादा ठहरते थे। जब गरीब के यहाँ ठहरते थे तो उनके यहाँ लोग जो वारिस पाक से मिलने आते थे, वो कोई तोहफे लाता था तो वो सब उस गरीब के हो जाते थे। तो ये नवाजिश थी आपकी और वही नवाजिश आज तक वैसे ही चल रही है।